अब बच्चों हम बात करेंगे एक पतली एक समान राड का जड़त्व आघूर्ण। ये राड मान लो थोड़ी और पतली होती है, उसका हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। और आपको पहले से ही पता है कि जब भी हम जड़त्व आघूर्ण पूरी राड का निकालेंगे तो उस पे कहीं एक छोटा एलिमेंट अल्पांश लेके निकालेंगे। चलो चलो चलो, पहला क्या बोला इन्होंने? घूर्णन अक्ष उसके केंद्र से लंबवत हो और केंद्र पर तथा केंद्र पर हो। ये बात हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए हम एक राड बनाते हैं। ये है हमारे पास वो पतली एक समान राड और इसकी जो पूरी लंबाई है ना वो L है। ये है इसका केंद्र और घूर्णन अक्ष इस केंद्र पे है बाय डैश बाय। इसके सापेक्ष हमें निकालना है, बिल्कुल बीच में होगा। बीच में होगा तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? L/2 और ये वाली दूरी भी L/2 हो जाएगी। और हम मान लेते हैं, माना रॉड का द्रव्यमान बराबर m। लंबाई L तो यहाँ पे डायग्राम में लिखी दी है यार, तो जरूरत क्या है उसे समझने की। अब हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी राड का तो हम नहीं निकाल सकते। हमने क्या किया, यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया और इसकी मोटाई dx है। मतलब dx मोटाई का क्या लिया हमने? dx मोटाई का अल्पांश, एक छोटा भाग स्मॉल एलिमेंट जो कि केंद्र से x दूरी पर है। दूरी तो हमें लेना ही पड़ेगा ना, तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई वो x हो गई। ठीक है, अल्पांश वाली बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। हम तो इसका निकालेंगे और फिर समाकलन करेंगे और समाकलन करके पूरे का निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि जो रॉड है, रॉड का द्रव्यमान बराबर m। अच्छा, रॉड की लंबाई बराबर क्या है? रॉड की लंबाई बराबर L। और अब हमें निकालना पड़ेगा प्रति एकांक लंबाई में रॉड का द्रव्यमान। क्यों भैया, क्यों निकालना पड़ रहा है प्रति एकांक लंबाई में? समझ रहे हो ना, हमें इसका द्रव्यमान चाहिए ना। इसका द्रव्यमान मिलेगा जब ही तो इसका जड़त्व आघूर्ण आएगा। तो वो छोटा भाग लिया, उसका द्रव्यमान निकालना है। तो प्रति एकांक लंबाई में रॉड का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? m/L। तो अल्पांश जो हमने लिया है, अल्पांश का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अल्पांश का द्रव्यमान हो जाएगा m/L इंटू dx, क्योंकि अल्पांश की जो चौड़ाई है वो dx है। लंबाई मान लो यार, dx है। ये अल्पांश का द्रव्यमान हो गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे? अब हम बात करेंगे अल्पांश का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण बराबर di। पूरे का i होगा तो अल्पांश का तो हमें di मानना ही पड़ेगा ना, तो ये तो हमारी मजबूरी है। तो अल्पांश का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है di, तो di बराबर क्या हो जाएगा? अल्पांश का द्रव्यमान क्या है? m/L इंटू dx। और अल्पांश की हमारे घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है? अल्पांश की हमारे घूर्णन अक्ष से जो दूरी है वो x है, तो दूरी का वर्ग x²। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रॉड का mi बराबर i बराबर इंटीग्रेशन कर देंगे di का, मान रखो। तो i और di की जगह हमने लिखा m/L, x² को पहले लिखते हैं x² dx। पर एक बात तो तुम भूल ही गए, लिमिट लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हमें लिमिट लगानी ही पड़ेगी और लिमिट हमारी जो होगी वो ये इस तरफ L/2 और इस तरफ L/2। तो लिमिट इस तरफ वाली L/2 अपन माइनस लेंगे, इस तरफ वाली L/2 हम प्लस लेंगे। तो -L/2 से +L/2
देखो ना यार, अक्ष है, इस तरफ -l/2 होगी और इस तरफ +l/2 होगी, तो ये हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो I बराबर सॉल्व करने से पहले अपन m/l को तो बाहर निकाल लें, -l/2 +l/2 और x² dx हो जाएगा। चलो इंटीग्रेशन करते हैं। I बराबर हो जाएगा m/l और ये हो जाएगा x⁻3/3, इसका इंटीग्रेशन -l/2 +l/2। ये 3 को भी बाहर ले लें तो अपना कोई क्या बिगाड़ लेगा यार। तो अपन 3 को यहाँ से हटा के यहाँ ले लिया, नहीं फिर तो मैं दिक्कत हो जाएगी बाद में। 3 यहीं लिखा रहने दो, अगली बार करते हैं। I बराबर m/3l, ये 3 को बाहर ले लिया, ये है आपका x³ -l/2 और +l/2। अब मान रख दीजिए भैया। यस, अब हम मान रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा m/3l x³ मतलब l/2 का होल क्यू, तो l³ 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस ये l/2 का क्यू करेंगे, स्क्वायर में प्लस हो जाता माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा l³/8, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये भी तो ऐसे करो। तो I बराबर हो जाएगा m/3l और ये हो जाएगा l³ 8 + l³/8। सॉल्व करो तो I बराबर हो जाएगा m/3l और दोनों को जोड़ेंगे तो 2l³ हो जाएगा, 2l³/8। तो 2 चुक्को 8, 4 तिया 12, इस l से ये q कटा तो 2 बचेगा। तो बच्चों I हमारे पास आ गया 4 तिया 12 1/12 ml²। ये आया इस अक्ष के सापेक्ष। हमारे पास क्या आ गया, I बराबर 1/12 ml²। स्क्वायर मतलब स्क्वायर होता है, क्यों नहीं होता है। ये हमारे पास केंद्र से जाने वाले घूर्णन अक्ष का जड़त्व आघूर्ण आ चुका है। तो बहनों और भाइयों, अभी अक्ष बदलना पड़ेगा, अपने अक्ष बदलना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि घूर्णन अक्ष उसके केंद्र से नहीं, वो क्या जा रहा है, उसके एक सिरे से, उसके एक सिरे से, हाँ एक सिरे से, उसके एक सिरे से लंबवत है, लंबवत है। कौन सा है, कौन सा है, ये वाला घूर्णन अक्ष चाहिए। अब हमें अपन इसे a' मान लेते हैं और ये तो अपन मिटा देंगे क्योंकि अब हमारा घूर्णन अक्ष बदल गया है। और बच्चों आपको पता है कि जब घूर्णन अक्ष बदलता है तो उसका जड़त्व तो आघूर्ण भी बदल जाता है। और देखो आपके सर ने इसे दूसरा नंबर नहीं डाल के अभी तक एक ही नंबर रखा है, तो इस पे दूसरा नंबर तो डालना ही पड़ेगा। ये दूसरा कर रहे हैं और इसे ब्रैकेट में रख दो। अरे यार ये दोनों तो समांतर हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, IA' बराबर कितना। तो यहां लगेगी हमारी वो वाली प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय। ये बाय डैश जो है ना, बाय डैश कहां से जा रहा है, ये जा रहा है द्रव्यमान केंद्र से। यार उसके राड के तो बीच में ही होगा ना द्रव्यमान केंद्र, समझते ही नहीं हो। अच्छा समझ रहे हो, ओके ठीक है। तो बाय डैश द्रव्यमान केंद्र से जाने वाला, से जाने वाले की जगह अपन ऐसा लिख सकते ना, गुजरने वाला घूर्णन अक्ष। ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला घूर्णन अक्ष है। तो समांतर अक्ष प्रमेय क्या है, I = ICM प्लस यहां से यहां तक की लंबवत दूरी mr²। अभी तो अपन ने mr² लिखा है, तो I निकालना है तो अपन ने क्या निकालना, a' इसका निकालना है। तो हमने I की जगह क्या लिखा, IA' बराबर ICM को अपन I/y' एक बार तो लिख देते हैं,
आई बाय डैश प्लस द्रव्यमान तो m है, परंतु यहां से यहां तक की दूरी l/2 है। r की जगह क्या आएगा l/2, तो ये हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है। आई बाय डैश का मान भी रख दो, तो आई ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 ml स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2 2 जा 4 1/4 ml स्क्वायर। चलो लघुत्तम लेके सॉल्व करिए। आई ए डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 12, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर, यहाँ पे 4 तिया 12 3 ml स्क्वायर। तो आई ए डैश बराबर हो जाएगा 4 ml स्क्वायर अपॉन 12 और 4 तिया 12, तो आई ए डैश बराबर हो जाएगा 1/3 ml स्क्वायर। तो ये हमारा इससे आ गया और इससे आने वाला तो ये था ही। तो फिर हमने उपयोग कर ली समांतर अक्ष प्रमेय, फिर हमने उपयोग कर ली। तो ये एक यूनिफॉर्म रॉड, एक समान रॉड थी, उसके कारण हमने निकाला जड़त्व आघूर्ण। और आगे बढ़ते हैं। ओके, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने की सीरीज में एक श्रेणी हमारी चल रही है, और उस श्रेणी में अब हम बात करते हैं बेलन का जड़त्व आघूर्ण। 2 करेंगे, खोखले बेलन का उसके अक्ष के सापेक्ष और ठोस बेलन का उसके अक्ष के सापेक्ष, दोनों में तो अंतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। पहले उसका अक्ष कौन सा होता है ये भी समझना पड़ेगा आपको। ये है आपका, ये बेलन है, खोखला है अंदर से बिल्कुल, और पता बेलन का अक्ष इसी के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं जड़त्व आघूर्ण। ये बेलन का अपना अक्ष है, इसकी त्रिज्या तो r है और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं l है। एक आश्चर्यजनक चौंकाने वाली बात पता लगेगी। हमने कहा था कि जब द्रव्यमान वितरित होता है तो जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, I बराबर ये, और यहाँ पे था r² dm। जब द्रव्यमान वितरित होता है तो समाकलन द्रव्यमान का किया जाता है, एक समान रूप से वितरित है, सीधा फार्मूला है जो कि इनसे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आप एक बार वो जाके देख भी सकते हो। और r² को बाहर निकाल दें तो I = r², और ये हो गया dm, अपन स्मॉल m लिख दें। और माना बेलन का द्रव्य मान बराबर कैपिटल M। तो dm का यदि हम करेंगे तो I = r² कैपिटल M, बेलन का पूरा के पूरा द्रव्यमान यहाँ पे आ जाएगा। तो आ गया, इसे व्यवस्थित करके रख दो, I = mr²। और ये खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण होता है। बच्चों, एक चौंकाने वाली बात देखी आपने? नहीं देखी ना, आपने ध्यान नहीं दिया ना उस पे। दो ना ध्यान, L पे निर्भर नहीं कर रहा है, हम बेलन का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं उसके अक्ष के सापेक्ष, तो बेलन की लंबाई पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेलन का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, उसके अक्ष पर, उसके अपने अक्ष पर। तो कितना चौंकाने वाली बात है। आप कितना ही लंबा बेलन ले लो, जड़त्व आघूर्ण यही होगा mr²। यार आप बोलोगे सर लंबाई बढ़ रही है तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ना चाहिए ना, बदलना चाहिए ना। बदलेगा ना, लंबाई से अंतर नहीं पड़ेगा। जब लंबाई बढ़ेगी तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ेगा। तो समझे आप? तो ये एक स्पेशल बात थी, और इस बात को आप अपने रजिस्टर में, कॉपी में तो नोट कर ही लो। और अब हम बात करते हैं
ठोस बेलन का अलग है। ठोस बेलन में पूरा बेलन में द्रव्यमान होता है, खोखले में केवल उसकी सतह पे होता है। ये खोखला वाला हटा दिया, अपन आप सॉलिड बात करते हैं। सॉलिड है रे बाबा, बिल्कुल सॉलिड है। सॉलिड की बात करना है तो फैक्ट है कि अब वो अल्पांश वाली बात आएगी। देखो जरा, ये एक आपके पास है ठोस बेलन। अब हमने यहाँ पे ठोस बेलन बोला है, हमने कहा है तो मान लो आप, ये है ठोस, पूरे में है, सब कुछ है, ठोस बेलन। पहले माना उसका, अब जिसका की जगह उसका द्रव्यमान बराबर m, लंबाई लिख ले रहे हैं, हालांकि लंबाई से कोई अंतर नहीं पड़ता, लंबाई बराबर m, और त्रिज्या भी लिखो, त्रिज्या से तो अंतर पड़ता है r। ये इसका अक्ष हो गया, इस अक्ष पे हमें निकालना है जड़त्व आघूर्ण। इसी अक्ष पे नीचे तक भी भेज दो, जहां तक चाहो वहां तक भेज दो। लंबाई l हो गई है और जो त्रिज्या है वो त्रिज्या पूरी r हो गई है। ऊपर भी लिख सकते थे। ये ठोस बेलन है, बिल्कुल सॉलिड बेलन है। और जब ये ठोस बेलन है तो द्रव्यमान पूरे में वितरित होगा, तो वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा जो हमने खोखले बेलन के लिए लगा दिया था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये करना पड़ेगा, ये बेलन को अपन सामने से देखें, बिल्कुल सामने से। ये है ना, बेलन ही है, यहां से देख रहे हो आप, यहां से ये ऐसा है। अब आप यहां से देख रहे हो, पता है ये एक बेलन है, इसे अपन बहुत से छोटे छोटे बेलनों का संयोग मान सकते हैं। एक बेलन ये, एक बेलन ये, एक बेलन ये, एक बेलन ये। तो यार एक छोटा बेलन ले लो बीच में। हमने यहाँ पे एक छोटा बेलन ले लिया, ये एक छोटा बेलन है, परंतु उसकी कुछ मोटाई भी तो होगी। ये छोटा बेलन हमने यहाँ पे ले लिया, ये लो, और ये हो गया, और ये डिजाइन वाली भी हो गई, ये छोटा बेलन हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई है dx, सॉरी x मानेंगे, dx क्यों मानेंगे? और इसकी जो मोटाई है ना, मोटाई समझना, मोटाई बराबर है dx, वही छोटा बेलन। तो हमने क्या ले लिया? हमने यहां पे ले लिया छोटा बेलन, यहां लिख दे रहे हैं, वहां जगह नहीं है ना। और उसकी जो मोटाई है, मोटाई बराबर dx, और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या बराबर है x। यार उसका आयतन कितना होगा? आयतन भी अभी निकाल लो, बाद में करेंगे, क्योंकि हम तो छोटे बेलन का जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे और फिर छोटे बेलन की सहायता से पूरे बेलन का निकालेंगे। हम तो बचपन से ये कर रहे हैं। बचपन का मतलब ये है कि जब हम जड़त्वाघूर्ण निकाल रहे हैं तो शुरू से ही ये कर रहे हैं। बचपन का मतलब तुम ये मत समझना कि जब तुम 4-5 साल के थे तभी की बात की जा रही है। त्रिज्या x है तो आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 3D है तो हमें प्रति एकांक आयतन की बात करना पड़ेगा, और इस आयतन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। क्योंकि बेलन बना है, ठोस बेलन बना है, तो इसका आयतन तो होगा ना बच्चों। तो हमें इस आयतन की बात करनी है। तो देखो जरा, इसका आयतन कितना करेंगे? तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आयतन, हम यहां बात कर रहे हैं छोटे बेलन का आयतन। आयतन पहले ही निकाल ले रहा है ना, तो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। छोटे बेलन का आयतन, तो लंबाई कितनी है? लंबाई है l, चौड़ाई कितनी है? dx। लंबाई अपन ने मान ली, ऊंचाई अपन मान लेते हैं l है, चौड़ाई dx है, लंबाई कितनी है? 2 पाई x। ये पूरी परिधि आएगी ना, ये है बेलन पूरा, ये एक आया डायमेंशन, एक ये डायमेंशन आया, एक ये डायमेंशन आया, तीनों आ गए 2 पाई x। यहाँ पे ये हमारे बेलन का आयतन आ रहा है, l इंटू dx इंटू 2 पाई x। थोड़ा सा व्यवस्थित करके यहीं पे लिख दो तो ये हो जाएगा 2 पाई x l इंटू dx। ये अपना आयतन आ गया छोटे वाले बेलन का। ओके, अब हम बड़े की बात कर रहे हैं। बड़े बेलन मतलब जो हमारा बेलन है
बड़े बेलन का द्रव्यमान। अच्छा, इस आयतन का हमें उपयोग करना है तो इसे अपन इक्वेशन नंबर 1 दे दें तो अपना कोई कुछ बिगाड़ लेगा क्या? नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, 1 नंबर दे देते हैं। यस, दे दिया। बड़े बेलन का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम। इसका पूरे का द्रव्यमान कैपिटल एम है। तो बड़े बड़े अच्छे लगते हैं ये बेलन, ये चकिया और तुम। यस, तो बड़े बेलन का आयतन। बताओ बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी है? ये लिखिए आर। तो पाई आर स्क्वायर एल, बड़े बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। और अब हम निकालेंगे प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। यस, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा m अपान पाई आर स्क्वायर एल। कब से मैं बता रहा हूं आपको कि जिसका एकांक निकालना होता है उससे भाग देते हैं। एकांक आयतन का निकालना है तो आयतन से भाग दे दिया, एकांक क्षेत्रफल का निकालना होता तो क्षेत्रफल से भाग देते, और एकांक लंबाई का निकालना होता तो वही जो तुम सोच रहे हो। ये आ गया प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान एम अपान पाई आर स्क्वायर एल। अच्छा, छोटे बेलन का आयतन कितना है? ये है। तो छोटे बेलन का द्रव्यमान कितना होगा? बताओ जरा, बताओ, क्योंकि हम तो निकालेंगे यहां पे छोटे बेलन का जड़त्व आघूर्ण। यस, छोटे बेलन का द्रव्यमान। अब आप समझ लेना, ये एकांक आयतन का द्रव्यमान है और ये छोटे बेलन का आयतन है। तो एकांक आयतन के द्रव्यमान में छोटे बेलन के आयतन का गुणा कर दो तो उसका द्रव्यमान निकल आएगा m अपान पाई आर स्क्वायर एल इंटू 2 पाई एक्स एल डी एक्स। यार पाई से तो पाई काट दो, एल से तो ये एल काट दो। अब जो बचा है वो लिखो, लिखना पड़ेगा अपने। छोटे बेलन का द्रव्यमान, यस, छोटे बेलन का द्रव्यमान बराबर जो जो बच्चे हैं अपन वो लिख देते हैं। बस ये बचा है m अपान आर स्क्वायर, ये 2 भी बचा था तो अपन ने 2 यहां लिख दिया, और फिर x इंटू डी एक्स ये बचा। द्रव्यमान पता लग गया। जड़त्व आघूर्ण पता करने के लिए पहले द्रव्यमान पता कर लेते हैं, फिर उससे उसकी दूरी तो x है। किससे दूरी यार? अरे वही अपने घूर्णन अक्ष से जिस पे वो घूम रहा है। अब छोटे बेलन का जड़त्व आघूर्ण, छोटे बेलन का जड़त्व आघूर्ण, छोटे बेलन का जड़त्व आघूर्ण बराबर डी आई। और डी आई, छोटे का डी आई होगा ना, पूरे का आई होगा। आई का मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, नहीं जड़त्व आघूर्ण होता है, ये बात आप जानते हो। तो द्रव्यमान गुणा बराबर 2m अपान आर स्क्वायर एक्स डी एक्स गुणा घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी का वर्ग। यस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो डी आई बराबर अपन इधर जगह चाहिए और अपन थोड़ा सा माना वाली बात मिटा देते हैं। ये मान चुके हैं यार, तुमने लिख भी लिया है क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें। तो डी आई बराबर कितना हो गया? थोड़ा सा सॉल्व कर दो यार। तो ये हो जाएगा 2m एक्स क्यूज मी डी एक्स क्यूज ऐसे होता है क्या? एक्स क्यूज ऐसे होता है अपान आर स्क्वायर। आधा टेंशन खत्म हो गया, छोटे वाले का निकला है। 1 चम्मच छोले चख लिए हैं। अब आप बता पाओगे कि इसमें मिर्ची ज्यादा डाल दी, मैंने कहा था कि कम डालना है। शक्कर डालो, मीठा करो, मिर्ची ज्यादा हो गई, कैसे खाएंगे? अच्छा ठीक है, डी आई। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बेलन का जड़त्व आघूर्ण। एम आई से लिखते ना, एम आई तो आप समझ गए, बराबर आई, बराबर इंटीग्रेशन करेंगे डी आई का, बराबर इंटीग्रेशन करेंगे डी आई का मान रख दो 2m एक्स क्यू डी एक्स अपान आर स्क्वायर। लिमिट 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 लगाओ, हर काम लिमिट में होना चाहिए। ओके,
डोंट क्रॉस द लिमिट। अब देखो जरा, ये है वो बेलन, सामने से देख रहे हो, यहां से शुरू करके यहां तक चलेंगे, 0 से लेके आर तक लिमिट लगेगी, 0 से लेके आर तक, यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके आर तक लगेगी, पूरा बेलन हो जाएगा ना, 0 से आर चारों तरफ है ना। ठोस है, पता है ना आपको, ठोस है, यस ठोस है वो। तो ठीक है, लिमिट भी लग गई है अपनी। तो आई बराबर क्या क्या बाहर आ जाएंगे, 2m बाहर आ जाएंगे, आर स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, अंदर बचे 0 से r और एक्स क्यू इंटू डी एक्स। एक्सक्यूजमी, सॉल्व करिए। आई बराबर हो जाएगा 2m अपान आर स्क्वायर, और इसका अपन ने किया तो x पावर 4 अपान 4 और 0 से r। कंफ्यूज मत होना, इंटीग्रेशन यानी समाकलन है, और वो वीडियो है आपके पास, देख सकते हो। तो ये 4 बाहर ले ले तो क्या बिगड़ जाएगा अपना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आई बराबर 2m अपान 4 आर स्क्वायर, और अंदर बचा x पावर 4, 0 से r, इसी लाइन में आगे सॉल्व करो तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 m अपान आर स्क्वायर और x पावर 4 मतलब r पावर 4 माइनस 0 पावर 4। 0 पावर 4 क्यों लगाते हो सर, इतना तो समझते हैं, बच्चा समझ के रखा है हमें। अच्छा बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए, बच्चे ही हो। तो सॉल्व करिए, आई बराबर क्या आएगा, 1 अपान 2m अपान आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, स्क्वायर से ये कैंसिल होके 2 आ गया, तो आई बराबर आ गया हमारे पास 1 अपान 2m आर स्क्वायर। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई कि ये आधा आया, और जो हमने अभी खोखले बेलन का निकाला था ना, खोखले का कितना आया था, खोखला था, खोखला, खोखला का मतलब आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आया था। ठोस सॉलिड, सॉलिड का आई बराबर 1/2 एम आर स्क्वायर आया। लो, ठोस का जड़ता गुण कम होता है, ठोस बेलन का जड़ता गुण कम होता है, हमने सिद्ध किया है। तो वो पूछ सकते हैं ना पेपर में, यस वो पेपर में पूछ सकते हैं। उनके पूछने पे तुम्हारा क्या बिगड़ता है, उन्हें पूछना है वो पूछेंगे कि सिद्ध कीजिए कि ठोस बेलन का जड़ता गुण खोखले बेलन के जड़ता गुण से कम होता है। तो ये दोनों ही सिद्ध करना पड़ेगा। खोखले बेलन में तो टेंशन ही नहीं था, 2 लाइन में सॉल्व हो गया था। ठोस में हमें एक अंदर एक छोटा बेलन बनाना पड़ेगा, डी आई निकालना पड़ेगा, डी आई से फिर आई निकालना पड़ेगा। परंतु यार चौंकाने वाली बात तो है कि ठोस का जड़ता गुण कम होता है, खोखले का जड़ता गुण ज्यादा होता है यदि उनका द्रव्यमान समान हो तो। द्रव्यमान मायने रखता है बच्चों, लंबाई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये भी लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठोस बेलन का उसके अपने अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व गुण होता है वो उसकी लंबाई पर कतई बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ सिलेंडर। ये दोनों की हमने यहाँ पे बात की है। तो बच्चों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कुछ इस तरह से जड़त्व गुण निकालते हैं। अब जरा एक बात बताओ यार, एक होमवर्क दे दें हम तुम्हें, होमवर्क दे दें, यस एक होमवर्क दे रहे हैं, आप करना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछना। एक काम तो आप कर लो यार, इतने हमने किए हैं, ये तो हमने निकाल ही लिया, ये तो हमने कर ही लिया है। अब होमवर्क है, ये होना ही चाहिए, नहीं हो तो आप कमेंट चैट सेक्शन कहीं पे भी हमसे पूछना, तो जरूर आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। और मिल जाएगा का मतलब मिल ही जाएगा। अब हमारे पास वो ठोस बेलन है, ठोस, खोखले की बात नहीं कर रहे हैं, ठोस है, इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है। ये बेलन का अक्ष नहीं होता, बेलन के अक्ष के लंबत होता है और उसके केंद्र से जाता हुआ होता है। तो तुम करोगे क्या इसमें, तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं यार, यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क मानना है, ये डिस्क है, ये मान लेना एक्स दूरी पे, डिस्क डिस्क, बस।
अब सिंपल सी बात है, इसका डीआई निकाल के पूरे का डीआई निकल आएगा। फिर एक और होमवर्क, अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है, इसलिए आगे की बात है और आगे की बात भी सुनिए आप। एक तो इस अक्ष के सापेक्ष निकालोगे, फिर एक इस अक्ष के सापेक्ष में। पता है ये सीएम वाला अक्ष हो जाएगा, ये भी सीएम वाला है, ये भी सीएम वाला, दोनों सेंटर ऑफ मास वाले हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी सीएम है क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में रहता है, ये सेंटर ऑफ मास से निकला है, ये भी सीएम है, बस एक लंबवत है तो एक उसके समानांतर है। ये बात तो आपको याद रखनी है। तो बच्चों इसका निकालोगे, इसे अपन सीएम बोला था ना, सीएम का मतलब, इसे आप ए डैश और ए मान लेना। इसका जितना निकलेगा ना, मान लो इसका निकला है एक्स, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, l/2, है ना। यहां पे तो दूरी लंबाई प्रभावित करेगी, इन दोनों के आपको निकालने हैं। यस बच्चों आपको निकालने हैं, नहीं बने तो जरूर पूछना, मैं वीडियो डाल दूंगा बिल्कुल ये निकाल के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।